वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पीएम मोदी के हाथों 28 दिसंबर को होगा कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी कानपुर को पत्र लिखकर आईआईटी के कन्वोकेशन और मेट्रो के शुभारंभ समेत अन्य संभावित कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मांगा। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के प्रथम चरण का उद्घाटन और आईआईटी कानपुर के कन्वोकेशन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है। धान की सुस्त खरीद पर प्रशासन का कड़ा रुख, हो सकती है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर प्रशासन ने धान की खरीद पर कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को साफ किया कि धान खरीद का प्रतिदिन का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी धान खरीद एजेंसियों के क्रय केंद्र प्रभारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के 12 क्रय केंद्रों पर धान खरीद न होने पर केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए पीसीएफ के जिला प्रबंधक अरुण कुमार को निर्देश दिए। गोरखपुर खाद कारखाने में बनने लगी नीम कोटेड यूरिया, पीएम मोदी के लोकार्पण करते ही स्क्रीन पर देखेंगे लोग। गोरखपुर खाद कारखाना में ट्रायल के रूप में नीम कोटेड यूरिया बनने लगी है। 250 टन से ज्यादा यूरिया बनाई गई। पीएम मोदी के सामने भी आज 7 दिसंबर को यूरिया का उत्पादन होगा, जिसका लाइव प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर लगे बड़े एलईडी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अपना यूरिया सोना उगले नाम से यूरिया की बिक्री की जाएगी। 10 जून 1990 को फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खाद कारखाना बंद हुआ था। इसके बाद खाद कारखाने को चलाने की कई कवायद सफल नहीं हो सकी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर आकर खाद कारखाने का शिलान्यास किया। आज गोरखपुर से पूर्वांचल को साधेंगे पीएम मोदी। एम्स फर्टिलाइजर सहित मिलेंगी 100 अरब की सौगातें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल पर पीएम मोदी और सीएम योगी की खास नजर है। इसकी एक वजह तो ये है कि पीएम मोदी जहां वाराणसी से सांसद हैं, वहीं गोरखपुर सीएम योगी का शहर है। पूर्वांचल के 2 बड़े शहर पीएम मोदी और सीएम योगी से जुड़े होने के अलावा यूपी के सियासी गणित में ये फॉर्मूला भी आम है कि इस इलाके की 160 विधानसभा सीट्स में से सर्वाधिक जीतने वाले के लिए ही लखनऊ के सिंहासन की राह आसान होगी। ओमिक्रॉन रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क मिले तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। ट्रेन में सफर करते समय और प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अब 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। बढ़ते संक्रमण और सुरक्षा को लेकर उत्तर रेलवे ने यह आदेश जारी किया है। उत्तर रेलवे के सभी मंडलों को आदेश भेज दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। 1 करोड़ दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने जा रही योगी सरकार, जिलेवार रजिस्ट्रेशन। प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 श्रेणियों में 1 करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तय किया। अभी तक जिलेवार 43 लाख दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया है। ये जानकारी विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बातचीत में दी। छात्रवृत्ति के लिए आखिरी मौका, जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। जिन छात्रों ने दाखिला लटके रहने या रिजल्ट न आने के कारण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया, वो 10 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए तीसरी बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति बताते हैं कि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले छात्र छात्राएं 17 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी जरूरी कागजातों सहित अपने शिक्षण संस्थानों में जमा करनी होगी। यूपी के सरकारी स्कूल्स की जांची जाएगी स्थिति, 75 अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील व कस्तूरबा विद्यालयों में भोजन वितरण की गुणवत्ता व स्वच्छता की असलियत परखने के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 75 अधिकारियों को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। ये निरीक्षण 9, 10 और 13, 14 दिसंबर को किए जाने हैं। महानिदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अधिकारी अलग अलग विकास खंडों के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के न्यूनतम 5 प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स में मिड डे मील वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे। गोरखपुर खाद कारखाने से खुलेगी अनुपूरक उद्योगों की राह, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार।
गोरखपुर खाद कारखाने के चलने से न सिर्फ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि कारखानों की जरूरतों को पूरा करने वाली फैक्ट्रीज की भी राह खुलेगी। अगर इससे जुड़ी फैक्ट्रीज को अनुपूरक उद्योगों का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ के उद्योगों के विकास को पंख लग जाएंगे। खाद कारखाने में रोजाना 85,555 बोरी नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाना है। ऐसे में हर एक महीने करीब 30 लाख हाई डेंसिटी पॉलिथीन यानी उत्कृष्ट श्रेणियों वाली प्लास्टिक की बोरियों की आवश्यकता होगी। किसी दूसरे स्टेशन से भी पकड़ सकते हैं ट्रेन, नहीं लगेगा जुर्माना। ऐसा अक्सर होता है कि नजदीक स्टेशन होने के बाद भी आपको दूर जाकर किसी और स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन का टिकट उसी स्टेशन से बना होता है। बोर्डिंग स्टेशन दूर होने की वजह से ट्रेन के छूटने का डर रहता है, लेकिन अब से ऐसा नहीं है। अब आप मूल स्टेशन के स्थान पर किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर न तो आपकी टिकट रद्द होगी और न ही रेलवे इसके लिए आपसे जुर्माना वसूलेगा। बसपा यूपी और उत्तराखंड में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, मायावती ने किया ऐलान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को भाजपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं, सत्ता परिवर्तन से संविधान बचेगा। बसपा संविधान बचाने और दलितों को पिछड़ों के हक के लिए लड़ रही है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों के वोट्स को बांटना चाहते हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि बसपा यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी और 2007 से अधिक मजबूती से सरकार बनाएगी। यूपी मौसम अपडेट। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, आज से चल सकती हैं सर्द हवाएं, बढ़ेगी ठंड। शीतलहर आने से पहले मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज मंगलवार की शाम से बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है। कई जिलों में 8 या 9 को हल्की बारिश की उम्मीद है। कड़ाके की सर्दी की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अब पश्चिमी विक्षोभ बनने लगे हैं, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश होने लगी है। कानपुर में रविवार को दिन का तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 26 डिग्री और रात का तापमान 12.5 डिग्री से घटकर 11.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। पीएम मोदी आज गोरखपुर आएंगे, बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देख ले रूट चार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर मंगलवार को गोरखपुर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदली रहेगी। रोडवेज की बसें चंपा देवी पार्क में खड़ी होंगी। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को छोड़ किसी भी भारी वाहन को शहर में आने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट बस को शहर के एंट्री पॉइंट पर बने अस्थायी स्टैंड पर ही रोक लिया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले सपा सरकार में होता था दलितों पर अत्याचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में दलितों का जमकर शोषण होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहा जुल्म खत्म हुआ है। सीएम योगी ने सोमवार को अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए सपा अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। आरओ भर्ती का पेपर देख जाड़े में छूटा अभ्यर्थियों का पसीना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के 317 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को जाड़े में पसीना छूट गया। प्रश्न पत्र पहले की तुलना में कठिन रहा, जिसमें सामान्य या औसत तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हल करने में कठिनाई हुई। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी वही पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र कर सके। पहली पाली में 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में 2:30 से 3:30 बजे तक की पाली में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ। चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा दांव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होगी कैबिनेट की मीटिंग। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी तैयारी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सम्मेलन के साथ ही योगी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर हो रही है। 14 दिसंबर को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम योगी ने फिर किया अखिलेश पर कटाक्ष, बोले अब तो अब्बाजान भी लगवा चुके, आप भी लगवा लें टीका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ की सभा में कोरोना वैक्सीन न लगवाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे कोरोना वैक्सीन को बीजेपी और मोदी जी की वैक्सीन कहते थे। बोले अब तो अब्बाजान भी वैक्सीन लगवा चुके हैं, आप भी लगवा लें, नया वेरिएंट आ गया है, वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद सच बोलने लगेंगे। उन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष किया कि जब हम यहाँ कोरोना में मरीजों का हाल ले रहे थे तब अखिलेश इंग्लैंड घूम रहे थे। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिल्ली में की मुलाकात, लिया आशीर्वाद।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली संसद भवन ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। हालांकि बाद में मुलाकात की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए डिप्टी सीएम ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और लिखा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। घर की छत पर फ्री में लगवाएं सोलर पैनल, 20 साल तक मुफ्त मिलेगी बिजली। फ्यूल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही कीमत में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके बाद आपको फ्री में बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। पीएम आवास के नियमों में सरकार ने कर दिए बदलाव, जानलेवा नहीं मिलेगा घर। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया। ऐसे में आपका इन नए नियमों को जानना जरूरी है, वरना आपका आवंटन रद्द हो जाएगा। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज करा कर दिया जा रहा है या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो रजिस्ट्री नहीं है। सरसों तेल के दाम हुए धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी। दिसंबर सर्दियों के हिसाब से काफी मायने रखता है, क्योंकि कई राज्यों में इस महीने में तापमान 0 से नीचे आ जाता है। सर्दियों में तेल की मांग भी बाजार में बढ़ जाती है। देश भर में इन दिनों महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ साथ कई खाद्य पदार्थों की कीमत 7वें आसमान पर है। इससे ग्राहकों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। सरसों दादरी तेल का भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 50 रुपए घटकर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 17,500 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमत 25-25 रुपए की गिरावट के साथ क्रमशः 2,690 से 2,715 रुपए और 2,770 से 2,880 रुपए प्रति टन रह गई। 3 साल में 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, ऐसे होगा काम। सरकार सड़क यातायात को नई एक्सप्रेसवे के जरिए नई गति देने के साथ ट्रेन को भी नई रफ्तार देने जा रही है। इसके तहत अगले 3 साल में देश के अंदर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन को बुनियादी ढांचे का अध्ययन कर मार्च 2022 तक डीपीआर सौंपने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका, सपा के संस्थापक सदस्य भाजपा में शामिल। आज 7 दिसंबर को होने वाली अखिलेश जयंती की रैली से ठीक पहले भाजपा ने सपा रालोद के साथ बसपा को बड़ा झटका दिया। लंबे समय तक सपा की समाजवादी राजनीति से जुड़े गोपाल अग्रवाल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े अमरोहा के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह समेत दर्जन भर नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। सभी को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारत के टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, 1-0 से जीती श्रृंखला। न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 372 रन से हराया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 372 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट के चौथे दिन 1 घंटे से भी कम समय में न्यूजीलैंड के 5 विकेट अपने नाम किए। दूसरी पारी में भारत की तरफ से अश्विन और जयंत यादव दोनों ने 4-4 विकेट झटके। टीम इंडिया ने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीती है। वायरस जनित बीमारियों की विश्व स्तरीय जांच अब गोरखपुर में। एक वो भी दौर था जब पूर्वांचल की त्रासदी बन चुकी इंसेफेलाइटिस की वायरस की पहचान के लिए नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि बीमारी की पहचान के लिए रिपोर्ट आते आते पीड़ित की जान चली जाती थी। पर इस पीड़ा को महसूसने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर में ही इंसेफेलाइटिस समेत अन्य वायरस जनित बीमारियों की विश्व स्तरीय जांच उपलब्ध हो गई है। ये संभव हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय इकाई रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के जरिए। सीएम योगी के प्रयास से शुरू इस आरएमआरसी में 9 अत्याधुनिक लैब्स बनकर तैयार हुई हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।